स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। तो आज हम ये चेक करेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपका रिलेशन क्या था, क्या है और आगे क्या होने वाला है। फ्यूचर हम चेक करेंगे कार्ड से, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट हम चेक करने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू। ठीक है, रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, वो फ्री नहीं होती हैं। तो चलिए, जब मैं कैंडल लाइट करूँगी तो आपने क्या करना है, अपने पार्टनर का ध्यान करना है, 3 बार लेना है उनका नाम अपने नाम के साथ। और हम चेक करेंगे कि पास्ट में आप इनसे कैसे मिले, क्यों मिले, रीज़न क्या था, और प्रेजेंट में सिचुएशन कैसे चल रही है, और आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से ध्यान कर लीजिएगा अपने पार्टनर का। और हम अपने महादेव से पूछेंगे कि आपके रिलेशन में पास्ट में क्या था, आप क्यों मिले इस व्यक्ति से, रीज़न क्या था, क्या कारण था इस व्यक्ति से आपसे आपसे मुलाकात होने का। कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना, बेवजह हम किसी से ऐसे ही नहीं मिलते हैं, है ना। तो प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। तो महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति का नाम लेते हुए इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनको सोच रहे हैं, जिनका ध्यान कर रहे हैं, जिनका नाम अपने नाम के साथ बार बार ले रहे हैं, तो प्लीज़ महादेव ये गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स इस व्यक्ति से क्यों मिले, इनका पास्ट कैसा था, अब प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर कैसे होने वाला है। राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा कि मैं अपने व्यूवर्स को सही गाइडेंस दे सकूं। चलिए मैं स्टार्ट करने वाली हूं और देखते हैं कि क्या आता है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में इस व्यक्ति से मिलने से पहले आप बहुत अकेले थे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सी सिचुएशंस आपकी ऐसी सिचुएशन ख़राब हो रखी थी कि मतलब जैसे ही इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में एंटर किया तो आप खुद को रोक नहीं पाए। मे बी आपके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, आपके जॉब को लेकर बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी ठीक नहीं थी, कुछ ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप मैरिड थे तो आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी, मतलब आप अपनी मैरिड लाइफ से भी खुश नहीं थे। आपको अपने पार्टनर की तरफ से वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं मिल रहा था जो आप उनसे चाहते थे। वेट गाइस, ओके। आप दोनों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है, या आप वर्क के रिगार्डिंग इनसे मिले हो, या मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका सेम कॉलेज था, सेम यूनिवर्सिटी, सेम कॉलोनी, सेम सिटी, कुछ ऐसे सेम बिल्डिंग, ऐसे कुछ दिखाई दे रहा था। या आप इनसे काम के रिलेटेड मिले हो, फेसबुक के थ्रू मिले हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मिले हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो जब आप इनसे मिले तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था जिससे आप बहुत परेशान थे, और इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था जिसके कारण ये भी बहुत परेशान थे। मे बी इनकी लाइफ भी कुछ सही नहीं थी। आप दोनों का मिलना कुछ आम बात नहीं थी। आप दोनों का मिलाने का मकसद ही यूनिवर्स चाहते थे कि आप दोनों को एक दूसरे को हील करना है, और दूसरा आप दोनों का कोई सोल पर्पस था जिसके कारण आप इनसे मिले हो। अगर आप मैरिड थे तो आपके दिल ने कई बार आपको रोका है इनकी तरफ जाने के लिए, लेकिन आपने जब इनसे बात करी तो आपको लगा कि चलो ठीक है, बात कर लेते हैं, लेकिन आगे मैं इस रिलेशन को नहीं लेके जाऊंगा या लेके जाऊंगी। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति से आप मिलने लगे तो आपको ये बहुत अच्छे लगने लगे, और आप अपने ऊपर, अपने जज्बातों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये तो रीज़न था आपके पास्ट का इस व्यक्ति से मिलने का। मे बी आप स्टडी को लेकर बहुत परेशान थे, इन्होंने आपकी स्टडी में बहुत हेल्प करी, या आपके टीचर भी हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। एज गैप भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, एंड ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज, ये गैप हो सकता है, अलग हो सकता, कास्ट अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। पहली नज़र में ही इस व्यक्ति को आपसे अट्रैक्शन था,
प्यार नहीं मैं बोलूँगी, जब भी आपसे मिले तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने लगे। मे बी आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि ये आपको देखे बिना रह ही नहीं पा रहे थे और आपसे इन्होंने दोस्ती करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले, ऐसे भी मुझे नज़र आ रहा है। बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में मुझे ऐसे दिख रहा है कि प्रेजेंट में आप दोनों की अभी इस वक्त पे बातचीत बिल्कुल बंद है। आप दोनों सेपरेशन में हो। मेरे कुछ व्यूवर्स ब्लॉक है और मेरे कुछ व्यूवर्स ब्लॉक नहीं है, लेकिन आप दोनों के बीच में उतनी बात नहीं होती है जितनी पहले हुआ करती थी। आपके पार्टनर ने आपको सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए, लेकिन जब पूरे करने की बात आई तो अचानक से इन्होंने आपको गोस्ट किया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। आप दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा हुआ तो वो मुझे लग रहा है कमिटमेंट की बात पे झगड़ा होता रहा, तो उस झगड़े के कारण भी इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई। यहाँ पे स्मॉल से ड्रॉप्स गिरे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो जिसके कारण अचानक से बाद में इनको याद आया, ओहो मेरे तो बच्चे हैं, मेरी तो शादी हो चुकी है, मुझे तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने धीरे धीरे आपसे कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। अचानक से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, अचानक से इन्होंने आपके मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया, अचानक से इन्होंने आपके कॉल अटेंड करने बंद कर दिए और आप उधर हाल बेहाल कि आखिर मैंने किया क्या है, ये क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया, ये ऐसे कैसे बदल गया, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। आप इनकी बातों को समझ ही नहीं पाए। इस रिलेशन में काफ़ी झूठ बोले गए हैं, काफ़ी कुछ छुपाया गया है। हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स को ये पता ही नहीं था कि ये किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हैं, और जब आपको पता चला तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे इनसे, लेकिन इन्होंने उसका जवाब देने की बजाय आपको अपनी लाइफ से ही अलग कर दिया, आपसे एक दूरी बना ली और आपसे बातचीत बंद कर दी। अचानक ही ये सब हुआ जिसके कारण आप अंदर से टूट गए। आपने अपने आप को जब भी पाया तो अकेला पाया, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि भगवान एक दिन मेरी ज़रूर सुनेगा। यहाँ पे नंबर 90 बना है, 9090। देख लीजिएगा कि आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रहा है। नंबर 12 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि फिर धीरे धीरे अचानक से जब आप बहुत दुखी हो गए, आपने बहुत सारी प्रेयर्स करी, तो अचानक से आपकी लाइफ में टैरो की एंट्री हुई। ठीक है, टैरो की एंट्री हुई। अचानक से आप बैठे हुए थे, अचानक से आपके सामने ये एक कोई वीडियो आई, पॉपअप हुई और आपने उस वीडियो को चलाया, जिससे आपको पता चला कि जादू भी कुछ होता है, मैनिफेस्टेशन भी कुछ होती है, मंत्रास भी कुछ होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों को ट्राई करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे टैरो रीडिंग देखनी स्टार्ट करी और आप अपने पार्टनर के बारे में जानना शुरू करें। और बहुत सी टैरो रीडिंग से कहीं ना कहीं आपको ये अंदाज़ा होने लग पड़ा कि हाँ मेरा पार्टनर ऐसा है, कुछ ना कुछ आपके साथ मैच करने लगा, जिसके कारण आपको ऐसा लगा कि नहीं, शायद इसी से मुझे कुछ ना कुछ रास्ता मिल सकता है। आपके रिलेशन में यहाँ मुझे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे यहाँ पे मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ा है, ऐसा भी दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मदर फादर भी हो सकते हैं, जिनके कारण इन्होंने आपसे दूरी बनाई। अचानक से इनको सोसाइटी का ख्याल आने लगा, अरे सोसाइटी क्या सोचेगी, हमारी जात अलग है, धर्म अलग है, मैं कैसे कर सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। अचानक से इन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया, प्यार से आपका फ्रेंड बन गए, आपको पता ही नहीं चला। और कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ने इनको सीधा ही ना बोल दिया कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं आगे नहीं चल सकता हूँ, तो ये आपकी लाइफ से चले गए। कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आज भी आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज की वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप इनसे प्यार बहुत करते हो, लेकिन आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन इनमें साहस की कमी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आज आप दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिनकी बातचीत होती है लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, मतलब आए एक दिन बात करी और 10 दिन गायब हो गए, ऐसा भी कुछ सिनेरियो दिख रहा है। कुछ ऐसे हैं कि जिनकी बात तो चल रही है लेकिन जो पहले बातें हुआ करती थी वो बातें मुझे नहीं दिख रही हैं। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब भी आप उनसे कोई प्यार मोहब्बत की बात करते हो तो ये अचानक से चिढ़ जाते हैं,
गुस्सा आ जाता है और अचानक से ये बात करना बंद कर देते हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि ब्लॉक नहीं है, लेकिन इनकी बातचीत बिल्कुल ही बंद है। इनको बस ये चेक करते रहते हैं कि शायद ये कोई मैसेज कर दे, शायद ये मुझसे कुछ बात कर ले, लेकिन आप लोगों की बात नहीं हो रही है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ट्रस्ट इशू भी दिख रहे हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत जल्दी दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हो, दूसरों की बातों में आ जाते हो सकता है कि ये आपकी फ्रेंड लिस्ट भी चेक करते हैं आपसे, इन्होंने आपके पासवर्ड भी ले रखे हैं, जिससे ये चेक करते हुए आपकी कन्वर्सेशन किसके साथ कैसे हुई है, आपने किसी को कैसे आंसर दिया है, ये चीज़ें भी नोटिस करी गई हैं। तो जिसके कारण इनके अंदर एक डाउट रहता है। आप इनसे अगर उम्र में छोटे हो तो इनको ऐसे लगता है कि आपको दुनियादारी की समझ नहीं है, आपको कोई भी इजीली बेवकूफ़ बना सकता है। इसके कारण भी इन्होंने आपसे थोड़ी सी दूरी बना ली है कि इसको तो कुछ समझ नहीं है ये दुनिया से कैसे चलेगी या कैसे चलेगा, तो ऐसे ये आपसे एक दूरी बना के अभी रखे हुए हैं। प्रेजेंट सिचुएशन की ही बात कर रही हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका सेम वर्क प्लेस हो सकता है, आप रोज़ एक दूसरे को देखते हो, अंदर से चाहते हो एक दूसरे से बात करना, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत हो सकती है, स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। फैमिली पर्सन हो सकते हैं, फैमिली के लिए ये आपको भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, तो जिसके कारण आज आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। बात हमने करी थी कि यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया, तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है, यहाँ मुझे आप दोनों की ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी दिखाई दे रही है, और ऐसा भी दिख रहा है। लेटर सी की एनर्जी है, जी है, एच है, यहाँ मुझे जो लेटर दिख रहे हैं। तो यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है एक दूसरे का कुछ सोल पर्पस है जिसको आपको पूरा करना है, ऐसे मुझे दिख रहा है। आप कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो यूनिवर्स के आगे, आपने वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ आते ही आप दुनियादारी के चक्करों में पड़ गए। ज़्यादातर मुझे आपके पार्टनर ही दिखाई दे रहे हैं। ये मनी माइंडेड हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, पैसे को लेकर मतलब ये दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं और दिल से कम सोचते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में इन्होंने दिमाग से ज़्यादा सोचा है और आप हमेशा इनके लिए इजी टास्क रहे हो, जैसे कि मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ। आपने कभी सोचा नहीं था कि आप किसी इंसान से इतना प्यार कर बैठोगे कि आपको अपनी ही सुध नहीं रहेगी। आपने इनके कारण बहुत से लोगों को अपने से कट ऑफ करा, अपने दोस्तों से दूरी बनाई, अपने घर वालों से दूरी बनाई, आपने कई ऐसे इंपॉर्टेंट काम भी छोड़ दिए इनके चक्कर में जो कि आपके लिए आज बहुत ज़रूरी थे, लेकिन अब वो आपके हाथ में नहीं है। मे बी आप लोगों ने इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करा है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को फाइनेंशियली हेल्प भी करी है, उनको ग्रो करने में हेल्प भी करी है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। लेकिन आज की सिचुएशन की अगर बात करें तो आज आप दोनों के बीच में एक बहुत लंबी दूरी दिखाई दे रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है, सेपरेशन दिख रहा है, और इस अलग हुए टाइम को, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को अगर मैं बताऊं तो 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए हैं। कल मेरे को किसी ने मैसेज करा था कि हमें 27 साल हो गया। ओ माय गॉड। तो आपको वहाँ वेट नहीं करनी है, आप देखो, रीडिंग देखो, इससे आपको गाइडेंस मिल सकती है, हीलिंग मिल सकती है, लेकिन किसी की वेट मत करो, इतनी वेट मत करो कि एंड में आपको पछतावा हो कि अरे यार मैंने इसके लिए ऐसा किया, ये तो मेरे लाइफ में आया था मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि ये जो जर्नी होती है ना, ज़रूरी नहीं होता है कि इसमें आपके साथ आपका पार्टनर हो। कई बार ये सोलो जर्नी भी होती है, बस आपके पार्टनर का काम होता है कि आपको इतना ट्रिगर कर देना कि आपको इस तरफ भेजना होता है, उनका काम बस यहाँ तक का होता है। समझ रहे हो मेरे इस पॉइंट को? सो यहाँ पे अगर आज की बात करें तो इस सेपरेशन में आज आप बहुत उदास हो, आपका दिल बहुत टूटा हुआ है। आज आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज की आज भी वेट कर रहे हो, उनको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चेक करते हो, चेस करते हो, अलग अलग अकाउंट से आप उनको देखते हो, आप उनकी झलक देखना चाहते हो, उनको मिलना चाहते हो, उनकी आवाज़ सुनना चाहते हो। कहीं भी आपका मन नहीं लगता है, बस जी रहे हो। हाँ, एक बहुत सारी
एक आदत है आपको कि बहुत सारी टैरो रीडिंग्स आप देखते हो और उस टैरो रीडिंग के ज़रिए एक सस्ता नशा जिसको बोलते हैं ना, कि आपको एक उम्मीद सी बंधी रहती है कि हाँ अच्छा चलो ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अपने ऊपर, मेरे कुछ व्यूवर्स अपने ऊपर काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ व्यूवर्स अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी स्टडी को आगे कर रहे हैं, अपने जॉब के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मे बी हाल ही में किसी ने अपनी जॉब भी चेंज करी है एंड अच्छी पोजीशन पे चेंज करी है, किसी ने सिटी चेंज करी है, कुछ लोगों ने लोकेशन भी चेंज करी है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आप या आपके पार्टनर ओवरसीज़ में हो सकते हो, ऐसा भी दिख रहा है कि हो आप इंडिया के, जन्म आपका यहाँ हुआ है लेकिन अभी आप वहाँ पे अब्रॉड में शिफ्ट हुए हो, ऐसा भी दिख रहा है। या आपके पार्टनर यहाँ पे रहते हैं और आप अब्रॉड में रहते हो, ऐसा भी दिख रहा है। आज तक आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हो, ये भी किसी किसी के साथ मैच करेगा। मेरे कुछ व्यूवर्स अपने किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और ऐसे भी लग रहा है कि आप दोनों ही अलग अलग मैरिड हो और आप दोनों ही अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हो, जिसके कारण आप दोनों मिले हो। और उसका भी पर्पज़ यही है कि आप दोनों को स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है, जिस करके यूनिवर्स ने आपको मिलाया है, ठीक है। तो चले अब हम चेक करेंगे फ्यूचर कार्ड्स के ज़रिए कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर पास्ट की एनर्जी और फ्यूचर, पास्ट की और प्रेजेंट की एनर्जी आपके साथ मैच हुई है तो फ्यूचर फिर आपके लिए सेम ही होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आप क्या फ्यूचर क्या होगा इस व्यक्ति के साथ, ठीक है। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना होगा। जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, वो फ्री नहीं होती हैं। चलिए देख लेते हैं कि अब हम कार्ड्स के ज़रिए जानते हैं कि आपका फ्यूचर क्या इस व्यक्ति के साथ लिखा हुआ है। यहाँ मुझे आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर एक चेंज दिख रहा है, बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। आप नोटिस करना कि जब से ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए हैं आप अपने अंदर एक चेंज देख रहे हो। आप पहले से बहुत बदल गए हो, या तो आप हंसना ही भूल गए हो, या तो आप एक ऐसी चीज़ में अपने अंदर आप एक चेंज लेके आए हो कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। चलें देखते हैं कि फ्यूचर आपको क्या बताता है। महादेव, इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, तो प्लीज़ बताइएगा कि इनका फ्यूचर इस व्यक्ति के साथ क्या है। जिस भी व्यक्ति का नाम ये अपने नाम के साथ ले रहे हैं तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स को कि इनका फ्यूचर इस व्यक्ति के साथ है, अगर है तो ये कैसा रहेगा। एक जर्नल रीडिंग है, इस बात का आप सबको ध्यान रखना है। तो महादेव दीजिए कार्ड्स और बताइए मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या रहने वाला है। चलिए मैं कार्ड निकालती हूँ और देखते हैं कि आपका फ्यूचर इस व्यक्ति के साथ कैसे रहेगा। मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर इस व्यक्ति के साथ कैसे रहेगा, बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, आ रहे हैं ये आपकी तरफ वापस। मैंने कहा ना ये आ रहे हैं आपकी तरफ वापस। ओके, इनके अंदर साहस आता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले समय में मार्च के मंथ में यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत पैशनेट होते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मार्च के मंथ में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस डेफिनेटली ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, ये आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक करने वाले हैं और ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये आपको छोड़कर गए थे लेकिन अब ये आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन भावनाओं को ये छुपाते रहे हैं अब ये उन्हीं भावनाओं को आपको बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर आपका साथ, आपका फ्यूचर इस व्यक्ति के साथ तो है, लेकिन थोड़ा सा हम और चेक करना चाहेंगे क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। तो महादेव
क्या ये मेरे व्यूवर्स को, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है विद व्हील ऑफ फॉर्चून, तो इसका मतलब है कि आपने जो भी सपने इस व्यक्ति के साथ देखे हैं तो आपको उस का सिला मिलने वाला है। आपका फ्यूचर इस व्यक्ति के साथ लिखा गया है। यहाँ पे कपल कार्ड भी हमें दिख रहा है। यस, आपका फ्यूचर इस व्यक्ति के साथ है। बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं। आपने जो भी दुआएं मांगी हैं वो कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो महादेव और बताइए। यस, ये आएंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आते हुए ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं। इनको ट्रिगर मिलने वाले हैं। इन्होंने जो भी आपके साथ किया है अब वो सारी चीज़ें ये फेस करेंगे। अगर ये थर्ड पार्टी में गए हैं तो उस थर्ड पार्टी से इनको ट्रिगर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, न्यू बिगनिंग के साथ, फ्रेश स्टार्ट के साथ ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, वापसी तो इनकी पक्की यहाँ पे यूनिवर्स हमें बता रहे हैं। यस, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आई है। यस, ये आपकी एनर्जी है। पास्ट लाइफ रिलेशन है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप दोनों का कोई सोल पर्पस है जिसको आपने पूरा करना है, ऐसे दिख रहा है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कारण ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो महादेव ये बताइए कि आने वाले समय में यस, आपका फ्यूचर है इनके साथ, ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। तो महादेव ये बताइए कि आने वाले समय में क्या मेरे व्यूवर्स का, यस, मेरे व्यूवर्स का अपने पार्टनर के साथ यूनियन होगा? क्या मेरे व्यूवर्स का अपने पार्टनर के साथ यूनियन होगा? यस, डेफिनेटली यस। अब इनका प्यार आपको लेकर बढ़ने वाला है, क्योंकि इनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। ये आपसे आपकी एनर्जी को फील नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ये बहुत सारे ट्रिगर फेस करने वाले हैं, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। एंड ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इनको वो चीज़ें दिखाएंगे जो ये आपके साथ करते रहे हैं। ये भी किसी अपने को अपने से दूर जाता हुआ देखेंगे और उस पेन का एहसास करेंगे जो पेन आप लोगों ने देखी है। यस, डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो महादेव, क्या मेरे व्यूवर्स को अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिलेगी? इस समय मैं एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, तो आपको एक म्यूचुअल कार्ड देना है और बताना है कि क्या मेरे व्यूवर्स को अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिलेगी। महादेव, क्या मेरे व्यूवर्स को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगी? यस, डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलेगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका एक कार्मिक साइकिल, एक कार्मिक सिचुएशन का एंड होगा और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक न्यू जर्नी का आगाज़ हो जाएगा। क्योंकि ये जो एक वर्ल्ड कार्ड ना एक ज़ीरो को भी बताता है, एक न्यू बिगनिंग को भी बताता है। यस, डेफिनेटली आपकी शादी इस व्यक्ति के साथ निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है। तो महादेव, क्या मेरे व्यूवर्स का अपने पार्टनर के साथ रिकॉन्सिलेशन होगा? यस, तो निकल आया है, लेकिन मैंने आपकी तसल्ली के लिए ये क्वेश्चन पूछा है महादेव से। तो महादेव, जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रिकॉन्सिलेशन होगा मेरे व्यूवर्स का? यस, डेफिनेटली यस। देख लो, खुद ही देखो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपकी शादी इसी व्यक्ति के साथ होगी, किसी एक नेगेटिव सिचुएशन का एंड होगा और आपकी शादी, आपका रिकंसिलेशन इसी व्यक्ति के साथ होगा। आप दोनों पास के लवर हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी आप लोगों की हो सकती है। यस, डेफिनेटली यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया है, एस ऑफ कप्स भी आया है एंड 2 ऑफ कप्स भी आया है। यस, डेफिनेटली फ्यूचर आपका इसी व्यक्ति के साथ
लिखा गया है। तो हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि ऐसे में आपको क्या करने की ज़रूरत है। इनको हर एक चीज़ का एहसास करवाया जाएगा। ये बहुत कुछ देखने वाले हैं आने वाले समय में, आपके पार्टनर बहुत कुछ देखने वाले हैं, बहुत पेन देखने वाले हैं। जिस थर्ड पार्टी के पास ये गए थे उस थर्ड पार्टी से इनको बहुत सारे ट्रिगर मिलने वाले हैं। और इनको अगर फाइनेंशियली बात करूँ ना, तो फाइनेंशियली भी इनको इस समय बहुत से लॉस हो रहे हैं, जिसके कारण इनको एहसास करवाया जा रहा है। इनको बहुत सारे डाउनलोड्स भी हो रहे हैं, इनको आपका नाम भी दिख रहा है, इनको हर बात पे ये एहसास करवाया जा रहा है कि तुमने किसी का दिल तोड़ा है तो ये उसी का खमियाजा तुम भुगत रहे हो। तो उस चीज़ का एहसास, उस चीज़ का रिग्रेट इनको आपकी तरफ वापस लेके आएगा। तो महादेव प्लीज़ गाइड कर दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसे में मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है। आप गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हो तो आप इस रिज़ल्ट को देखोगे। अगर आप इग्नोर कर दोगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है ना रीडिंग देखने का। तो रीडिंग को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। यस, ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है। तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर आना है, आपको इनसे बिल्कुल डिटैच्ड हो जाना है, इनको अपनी कोई एनर्जी सेंड नहीं करनी है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको अपने आप को सरेंडर करना है यूनिवर्स के आगे। क्योंकि ये जो रिलेशन है अब ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 इवेंट्स दिख रहे हैं जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बता रहे हैं। और इन्होंने फ्यूचर को ही पकड़ रखा है, क्योंकि आपके जो व्यक्ति हैं, जिस भी व्यक्ति को आप सोचते हुए रीडिंग देख रहे हो, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही आई है, अगर आप इस रिलेशन में लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हो इसी व्यक्ति के साथ फ्यूचर, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर आने के लिए बोला जा रहा है। आपको उदास नहीं रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, आपको पॉजिटिविटी की ओर जाना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने गोल्स के ऊपर काम करना है, एकदम से इनसे डिटैच्ड हो जाना है, इनको ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ, अगर आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, ठीक है, 1 देखी 2 देखी बस, और उसकी गाइडेंस को भी आपने फॉलो करना है। यस यस, डेफिनेटली आप दोनों का आगे फ्यूचर है, और इस फ्यूचर में बस आपको अपने ऊपर काम करने के बारे में बोला जा रहा है, और इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। और अपने जहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आ गया, तो समझो कि उस रिलेशन में बैलेंस आने वाला है। तो ये बैलेंस की शुरुआत आपको करनी है इसमें अपनी लाइफ में। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूनियन आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना लोगे, ठीक है, आप जब अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओगे, अंदर से हील हो जाओगे, अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, तब इस टावर जो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है इसका एंड होगा। आपके पार्टनर आपको बहुत सारा प्यार देंगे, आपकी लाइफ में आएंगे। सेलिब्रेशन है आने वाले समय में, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, बहुत सारा प्यार दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको ही चुनेंगे। इनकी लाइफ में अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं या बहुत सारे लोग हैं, तो ये आपकी ओर ही देख रहे हैं, ये आपको ही चुनेंगे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, यस, ये आपको ही चुनेंगे, और जो भी इन्होंने पास्ट में किया है वो उसकी माफ़ी भी मांगेंगे और आपकी तरफ आएंगे। तो फ्यूचर तो आपका इस व्यक्ति के साथ ही लिखा हुआ है, लेकिन आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये एक जर्नल रीडिंग है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, वो फ्री नहीं होती हैं। पास्ट अगर आपके साथ मैच हो गया, प्रेजेंट मैच हो गया, तो फ्यूचर आपका यही होने वाला है। बस आपको इस गाइडेंस को फॉलो करना है, अपने चक्रास को हील करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है। आप डिवाइन बच्चे हो, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन हो, तो डिवाइन के साथ ही अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर आप काहे के डिवाइन बच्चे हो गए, है ना। तो आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है। जिस भी धर्म में आप विश्वास करते हो, बस उनके आगे सरेंडर कर देना है, अपना प्यार उनके आगे रख देना है, और यूनिवर्स को बोलना है कि मैं अपना प्यार आपके आगे रखता हूँ। आप देखो कि ये मेरे लिए अगर सही है तो ये मेरी लाइफ में वापस आएगा, अगर नहीं है तो जैसी आपकी इच्छा होगी मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। तो आपने इसको ऐसे सरेंडर करते हुए अपने ऊपर फोकस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि
आपके ज़रिए किसी तक ये वीडियो पहुंच सकती है, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, जहाँ भी रहते हो वहाँ तक हो सकता है कि किसी को इसकी ज़रूरत हो। तो आप एक पुण्य का काम कर दोगे अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दोगे और किसी तक ये वीडियो पहुँच जाएगी। वीडियो को शेयर करना है। हाँ, अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करते हुए सुपर थैंक्स बाय करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मेंबरशिप भी अनाउंस करने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो, मेंबरशिप लेना चाहते हो, तो बहुत जल्दी मार्च में मैं ये स्टार्ट कर दूँगी। और कुछ स्टिकर्स भी आएंगे आपकी नज़र में, आप उनको भी बाय कर सकते हो। एंड कुछ प्रोडक्ट भी लेके आ रही हूँ मैं, तो आप अगर लेना चाहोगे तो ज़रूर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो बहुत जल्दी कुछ चेंज मैं करने वाली हूँ अपने चैनल पे, तो बहुत जल्दी आप बहुत अच्छा और देखोगे। ना सारा कुछ इस चैनल से लेना चाहते हो, मिलना चाहते हो, कांटेक्ट में आना चाहते हो मेरे, तो आपने क्या करना है, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल बटन को ऑन कर लेना है फ्यूचर रीडिंग्स के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा खुश रहना है और पॉजिटिव सोचना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।